हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं क्लास के अंदर, हम लोग अभी डिफ्रेंशिएशन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, जो आपके क्लास 12th का टॉपिक है। एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है और जो आरबीएससी के स्टूडेंट हैं उनकी बुक्स में भी दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन वाला टॉपिक है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अभी आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेज हैं डिफ्रेंशिएशन की, उन सभी का सॉल्यूशन आप लोगों को दे रहा हूँ बेटा, और बहुत ही ईजी तरीके से समझा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर उस क्वेश्चन का डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोगों का उसका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे दोबारा उस क्वेश्चन का वीडियो बनाने की ऐसा लगा कि भाई ज़रूरी है आप लोगों के लिए, तो दोबारा से उसको एक्सप्लेन करूंगा बेटा, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, एक तो कंप्लीट वीडियो देखना है, आप लोगों को अच्छे से समझना है, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके रखने हैं। दूसरा आप लोगों को क्या करना है बेटा, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, और बेल आइकन को जरूर दबा लें, तो जैसे ही मैं क्या करूं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, घर में बैठ के अपने आराम से कॉपी के अंदर नोट्स बना सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और शेयर इसलिए कह रहा हूँ करने को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना स्प्रेड होगा उतना ही अच्छा रहेगा, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए बेटा, ठीक है। तो मेरा केवल यही मोटिव है कि हर स्टूडेंट के पास एटलीस्ट जो एनसीईआरटी का मैंने भी सीरीज चला रखा है सॉल्यूशन का, 12th क्लास का मैथ्स का, वो कंप्लीट पहुंच जाए बेटा, ठीक है। और कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक। डिफरेंशिएशन के लिए मैंने बेटा आपके 5.2, 5.3 और 5.4 तक का आपको सॉल्यूशन बना के दे दिया है बेटा, ठीक है। कंप्लीट वीडियो बना रखा है। जिन भी स्टूडेंट्स ने उनको नहीं पढ़ा है, उनको नहीं देखा है, पहले जाकर के बेटा उन वीडियोस को देखेंगे, ठीक है, और अच्छे से उसके फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेंगे। आज की क्लास में बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम देखेंगे कि हाउ टू हाउ टू डिफरेंशिएट हाउ टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन इन फॉर्म ऑफ फंक्शन टू द पावर ऑफ फंक्शन। क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, फंक्शन टू द पावर ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। यानी कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक फंक्शन है एफ एक्स, इसकी पावर में बैठा हुआ बेटा जी एक्स। अब फंक्शन टू द पावर फंक्शन, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे भाई हम लोग, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट करने के दो मेथड होते हैं हमारे पास। मैं आपको दोनों मेथड समझाऊंगा, आपको जो बेटर लगे आप लोग उससे कर सकते हैं बेटा। एक तो क्या होता है बेटा, कि जब भी फंक्शन की पावर में कोई फंक्शन बैठा होता है और हमें उस पावर को आगे मल्टीप्लिकेशन में लेके आना होता है, ठीक है, उस पावर को आगे मल्टीप्लिकेशन में लेके आना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक ऑपरेटर होता है या एक फंक्शन होता है हमारे पास लॉग। ये बहुत ही बढ़िया ऑपरेटर है, बहुत ही बढ़िया फंक्शन है, बहुत ही बढ़िया मशीन है। ये लॉग क्या करता है कि ये पावर को आगे लेके आ जाता है, ठीक है। आप सभी ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बेटा, अगर लॉग पढ़ा है बेसिक थोड़ा सा आपने, कि लॉग m की पावर n होता है, तो ये n आगे आ जाता है और लॉग में m हो जाता है। आप सभी ने पढ़ा होगा बेटा ये, ठीक है बच्चों, ये होता है। हालांकि इसके अंदर क्या होता है बेटा, अगर n आपका इवन नंबर होता है तो यहाँ पे मॉड x लगता है, और अगर ऑड नंबर है तो फिर वो एज इट इज रह जाएगा। बट ये थोड़ा सा डीप जब हम पढ़ेंगे चैप्टर को आईआईटी के लिए, जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, उन वीडियोस में आप अच्छे से समझ सकते हैं लॉग के बारे में भी। लॉग पे भी अलग से टॉपिक पे, लॉग के ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बेटा बहुत जल्दी, आईआईटी जेई लेवल का, ठीक है। तो वो बाद में बनाएंगे, बट अभी फोकस कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी के ऊपर, सीबीएसई बोर्ड और आरबीसी बोर्ड के स्टूडेंट्स जो क्लास 12 के अंदर पढ़ते हैं उनके ऊपर, ठीक है बेटा। तो लॉग क्या करता है, पावर को आगे भेज देता है। तो इसी कंसेप्ट से हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब लॉग लेंगे तो उसका बेस कुछ होना चाहिए, तो जब बेस नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका बेस क्या माना जाता है बेटा, नेचुरल बेस, यानी कि एक्सपोनेंशियल माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, इसकी फोटो कुछ ऐसी हो जाती है, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। अब लॉग क्या करेगा भाई, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो लॉग बाई तो एज इट इज आ गया, ये पावर को आगे भेज देगा कि जाओ भाई आगे जाओ,
तो gx इज मल्टीप्लाइड विद log ऑफ fx। ठीक है बेटा, तो log लेने से हमको एक सिंपल सी इक्वेशन मिल गई है। अब इसका डिफरेंशिएशन तो हम चेन रूल से कर लेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे हम लोग। ठीक है भाई, मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोडक्ट रूल लगा देंगे u इंटू वी वाला, तो वहां से हम लोग इजीली समझ लेंगे, कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, तो ये पहला कंसेप्ट हो गया कि आपको क्या करना है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन का अगर क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है बेटा, आप लोगों को लॉग ले लेना है दोनों साइड का। उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे मैं अभी समझाता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला आपको, अगर आपको ऐसा दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर gx, तो फंक्शन की पावर में फंक्शन बैठा हुआ है, तो मेथड फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट मेथड देख रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या कर रहे हैं बेटा, m1 यानी फर्स्ट मेथड देख रहे हैं। हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे बेटा। तो लॉग लेने पे क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स टू द पावर gx। फिर क्या होगा बेटा, ये पावर को आगे भेज देता है, हमें पता है, तो ये हो जाएगा gx मल्टीप्लाइड विद लॉग ऑफ fx। ये लॉग वही आ गया। अब फिर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई dx लगा देंगे दोनों साइड में dy बाई dx लगा देंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, दोनों साइड में dy बाई dx लगा दिया। कोई बात नहीं, लगा दिया, बहुत बढ़िया बात है। अब डिफरेंशिएट कर दो भाई, दैट्स इट, हो जाएगा कुछ। देखो लॉग के अंदर कुछ भी होता है उसका डिफरेंशिएशन 1/y होता है कि नहीं होता, log y का 1/y हो जाएगा। और फिर आगे चेन रूल के अकॉर्डिंग y का dy बाई dx होगा कि नहीं होगा बेटा, बताओ, हो गया। राइट साइड में ये u इंटू वी है, तो u इंटू वी क्या करेगा भाई अपने पास, कि पहले dy बाई dx किसका करेगा, gx का कर देते हैं, और log के अंदर fx को एज इट इज बैठा देते हैं। ठीक है, फिर प्लस, फिर g ऑफ x एज इट इज रहेगा, और dy बाई dx क्या करेंगे बेटा हम लोग, log के अंदर fx का कर देंगे। ये हो गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/y dy बाई dx चल रहा है, चलने दो, इज इक्वल टू gx का हो जाएगा g डैश x मल्टीप्लाइड विद log ऑफ fx, ये एज इट इज आ गया, प्लस अब gx एज इट इज है बेटा। यहाँ पर log के अंदर कुछ भी होता है तो वो उसको क्या करता है, 1/, में भेज देता है, तो 1/fx हो जाएगा। और फिर आगे चेन रूल के अकॉर्डिंग dy बाई dx किसका होगा भाई, fx का होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब क्या करेंगे बेटा, अगर dy बाई dx चाहिए तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, यहाँ से y को भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आ जाएगा g डैश x log ऑफ fx प्लस फिर आगे gx अपॉन fx, और fx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, f डैश x। यहाँ तक हो गया। तो देखो हमारे पास आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, dy बाई dx आ गया। अब हम लोग चाहें तो क्या करते हैं, लास्ट में dy बाई dx के अंदर क्या करते हैं बेटा, लास्ट स्टेप क्या होगा बेटा, यहाँ पर समझाते हैं आपको, कॉपी कर लीजिए एक बार, फिर वहां पे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में क्या करना होता है बेटा हमको, कि dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, y क्या था, fx टू द पावर gx, ये लिख देंगे, और अंदर जो भी आ रहा है वो एज इट इज लिख देंगे, g डैश x इंटू लॉग ऑफ fx प्लस gx अपॉन fx मल्टीप्लाइड विद f डैश x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन जो भी हमको मिलेगा उसका। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया बेटा। ठीक है, कि लॉग लेकर के फंक्शन टू द पावर फंक्शन में से जो पावर वाला फंक्शन है उसको आगे लेके आ जाओ मल्टीप्लाई में, और जब मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है तो फिर उसको चेन रूल के अकॉर्डिंग और प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमें इस टाइप से आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड।
चलिए स्टूडेंट्स, तो अब सेकंड मेथड देखते हैं। तो सेकंड मेथड को स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट होता है लॉग का, वो देखते हैं बेटा। क्योंकि लॉग का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, कि अगर ए कोई नंबर है, इसकी पावर में लॉग, और मैंने यहाँ पे एन लिख दिया, क्या लिख दिया है, एन लिख दिया है, लॉग एन। अगर इसका बेस ए है, अगर इसका बेस ए है, मतलब जो नंबर है वो ही बेस है, तो ये एक दूसरे को हटा देंगे और हमें राइट में क्या मिल जाएगा बेटा, एन मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ ई की पावर में एल एन लिख देता हूँ, एल एन यानी कि लॉग विद बेस ई, नेचुरल बेस, ठीक है, और यहाँ पर मैंने अगर कुछ लिख दिया, एफ एक्स लिख दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ। सिमिलरली अगर मैंने ई की पावर एल एन, ये सिंहासन है, इस सिंहासन पे बैठा देंगे, तो क्या बैठा देंगे, एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो भाई ये दोनों हटके हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स की पावर जी एक्स मिल जाएगा। यानी कि एफ एक्स की पावर जी एक्स को इस तरह से लिखा जा सकता है, ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो जो मेथड 2 है, जो सेकंड मेथड है, उसमें हमको यही करना होता है कि y इजिकल टू हमको दिया हुआ है ये, इसको e की पावर के अंदर और एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्मूले के अंदर फॉर्मेट में लिख देंगे। तो e की पावर के अंदर log बेस e है, यहाँ पर ये लिख देंगे हम एफ एक्स की होल पावर जी एक्स। अब देखो बेटा, लॉग की प्रॉपर्टी तो वही रहेगी, अगर एक्स नंबर की पावर में है तो वो आगे आ जाएगा, तो e की पावर में यहाँ जी एक्स आगे आ जाएगा और मल्टीप्लाई में लॉग एफ एक्स आ जाएगा, ये आ गया भी अपने पास। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ e की पावर में जी एक्स मल्टीप्लाई विद लॉग ऑफ एफ एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो e की पावर में जो भी है उसका डिफरेंशिएशन, e की पावर x, e की पावर थीटा का e की पावर थीटा, तो e की पावर gx, ये तो एज इट इज आ गया। फिर अंदर एंट्री करेंगे अभी dy dx, अभी किसके पास जाएगा, gx मल्टीप्लाइड विद लॉग ऑफ fx के पास जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, चला गया यहाँ पर भी। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं। अब क्या होगा बेटा, अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजिकल टू, अच्छा देखो इसको मैं वापस से वैसे ही लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं वापस से एफ एक्स की होल पावर जी एक्स लिख सकता हूँ। यहाँ पर कैसे लिखा पता है आपको, मैंने इस पावर को वापस ऊपर भेज दिया और e की पावर से लॉग हट गया है, तो एफ एक्स की पावर जी एक्स आ गया। हमेशा ऐसे ही करना है हमको, ठीक है, लिख दिया। अब अंदर आते हैं तो u इंटू भी लगाएंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स मल्टीप्लाइड विद लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स। फिर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एफ एक्स की पावर जी एक्स एंड मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स एज इट इज प्लस जी एक्स एज इट इज लॉग का होगा एफ एक्स, और फिर जब एफ एक्स का करेंगे तो यहीं डायरेक्ट लिखा हूँ मैं एफ डैश एक्स, तो ये हमको आंसर मिल जाएगा किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। तो देखो फर्स्ट वाले मेथड से किया था तो भी ये आंसर आ रहा था, इस मेथड से करेंगे तो भी ये आंसर आएगा। आपको जिस मेथड से समझ में आ रहा है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है अगली एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है बेटा। चलिए कॉपी कीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट एक एग्जांपल देखते हैं। देखो हमें कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स। तो भाई हम क्या करेंगे, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ई की पावर में लॉग, ये तो सिंहासन है, इस पे बैठा दो ले जा करके, तो बैठा दिया ले जाके, कोई दिक्कत नहीं है, बैठा दिया अभी। तो ये क्या ऐसा बन जाएगा, ई की पावर साइन एक्स तो आगे आ जाएगा और लॉग एक्स रह जाएगा, ये हमारा y हो गया। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर डी वाई बाई डी एक्स इसी कर भी, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा बेटा, ये आ गया। अब आगे देखो, आगे करते हैं हम, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर एनीथिंग, तो ई की पावर एनीथिंग आ जाएगा, तो ई की पावर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स आ गया। फिर अंदर जाएंगे डी वाई डी एक्स ऑफ
पावर क्या है, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसको फर्दर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, e की पावर में लॉग और x की पावर में ले गया इसको, साइन x को वापस से x की पावर में ले गया, ठीक है। और अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, u इंटू भी लगेगा, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी कि लॉग x। ठीक है बेटा, ये हो गया। तो देखो अब क्या होगा, ये लॉग और ये हट जाएगा, तो यहाँ से मिल गया x होल पावर साइन एक्स मल्टीप्लाइड साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू में लॉग एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज लॉग एक्स का 1/x। तो ये बेटा हमारा क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया, जो हमें फाइंड करना था। हम लॉग लेके भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। आइए क्या बात समझ में, ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम लोग लॉगरिथम वाला मेथड लगाते हैं। अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट या क्यूब रूट या कोई भी पावर है 1/nth रूट दे रखा है, तो भी क्या होगा, ये फंक्शन मल्टीप्लाई में है x x - 1 sin x अपॉन x + 2 x - 3। तो देखो अगर इसमें हम बेसिक मेथड लगाएंगे हो तो जाएगा, ये बेसिक मेथड से भी क्या होगा कि पहले रूट x का होगा तो 1/2 रूट x चला जाएगा, फिर u अपॉन भी लगाएंगे तो v का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते टाइम क्या करेंगे, हम लिख देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा ना बेटा, ये हो जाएगा लॉग बाई फिजिकल टू, जब लॉग लगाएंगे तो पावर 1/2 तो आगे आ जाएगा और लॉग लग जाएगा इन सब पर। अब क्या होता है बेटा, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग m इंटू एन होता है, तो ये लॉग m प्लस लॉग n में कन्वर्ट कर देता है, और अगर लॉग m अपॉन n में होता है तो ये लॉग m माइनस का लॉग n कर देता है। ठीक है बच्चों, तो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 लॉग, ये m अपॉन n है तो पहले तो ये हो जाएगा x इंटू x - 1 इंटू साइन एक्स माइनस लॉग x + 2 इंटू x - 3। अब m इंटू n वाला लगाएंगे तो 1/2 तो बाहर चलने दीजिए, सबके बाहर है, सबके बाहर है, 1/2 बाहर है, तो log x हो जाएगा, log x प्लस का log x - 1 प्लस का log sin x माइनस का log x + 2 और फिर माइनस का log x - 3। ठीक है बच्चों, तो ऐसा करने से क्या होगा कि अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखो इसको रफ कर रहा हूँ ऐसे फॉर्मूले को, देखिए बेटा, तो जब अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, क्या करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास log y है तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1/2 एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसका हो जाएगा 1/x - 1 log के, ये हो जाएगा 1/sin x और sin x का क्या हो जाएगा cos x, ये डिफरेंशिएशन हो गया, फिर इसका माइनस 1/x + 2 और फिर इसका माइनस 1/x - 3, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए यहाँ से y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और y/2 हो जाएगा और ये ब्रैकेट में एज इट इज आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, और फिर हम y की जगह क्या रखेंगे, क्वेश्चन वाला वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है बेटा, फिर इसको यहीं पे छोड़ देंगे, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस यहीं छोड़ करके आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आई होप आप लोग अब इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, अगली क्लास के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.5 के अंदर क्वेश्चन है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन गिवन है। तो हम लोग क्लास के अंदर मिलते हैं बेटा, तब तक क्वेश्चंस, इस टॉपिक को प्रैक्टिस कीजिए, समझिए कि मैंने कैसे आपको मेथड बताए, दो मेथड बताए, एक तो आप डायरेक्ट लॉग लेकर के दोनों साइड का फिर सॉल्व कर सकते हैं, या एक डायरेक्ट हमने बता रखा है e की पावर लॉग, ये एक सिंहासन है, इस सिंहासन पे किसी को भी बैठा दो आप और फिर ये अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर दो भाई। ठीक है, तो जैसा भी मेथड आपको सही लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ साथ ही साथ, लॉग के अंदर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जब, तो देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा,
ये प्रॉपर्टी अब तक बच्चे गलत लगा देते हैं कि log m प्लस n इज इक्वल टू log m प्लस log n, जबकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये गलत प्रॉपर्टी है। तो जब ऐसा होगा तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फिर क्या करेंगे, वो हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा बेटा कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक टेक केयर, पढ़ते रहिए बच्चों।